मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक उपसंहार। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। दोनों के महल एक ही पहाड़ी पर अगल बगल एक जैसे, सिर्फ उनके प्रवेश द्वार के प्रतीक चिन्ह अलग अलग। दोनों को अलग करती एक प्राकृतिक पत्थर की दीवार। उनके नौकर चाकर, सेवक सेविकाएं और सुरक्षाकर्मी दूसरे दूसरे। गोकुल के बाद कभी मौका मिला नहीं कि रात भर साथ रहें और बतियाएं। बलराम कृष्ण से नाराज होकर चले गए थे हिमालय। महाभारत से पहले ही लौटे थे उस अंतिम दिन जिस दिन भीम दुर्योधन के बीच गदा युद्ध था। वे दोनों उनके शिष्य थे। वे उन दोनों की कमियां खूबियां जानते थे कि भीम में बल है, लेकिन दुर्योधन में कौशल है, निपुणता है, स्फूर्ति है। दुर्योधन द्वैपायन सरोवर में समाधिस्थ था, थका टूटा हारा। उसके सारे सेनापति बंधु मित्र मारे जा चुके थे। उसका घोड़ा सरोवर तट पर मरा पड़ा था। उसकी दिलचस्पी युद्ध क्या, राज्य में ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ही पांडवों समेत सदलबल उसे ढूंढते हुए कृष्ण पहुंचे थे सरोवर के पास और बोले, बस यही सही समय है जब उसे उकसाओ, उत्तेजित करो, बाहर निकालो और युद्ध के लिए ललकारो। बस युधिष्ठिर शुरू हो गए। भगौड़े, डरपोक, कायर, पापात्मा और भी जाने क्या क्या। बात बहादुर युधिष्ठिर के व्यंग्य बाणों और कटुक्तियों से आहत दुर्योधन भीगे वस्त्रों में सरोवर से बाहर आया। सोने का कवच पहना, सोने का मुकुट लगाया, लोहे की गदा उठाई और बोला, हे पांडवगण, अब आओ। तुम में से जो सबसे बलवान हो और मेरा आघात सह सके आगे आए। और जैसे ही भीम गदा तान कर उठे, वैसे ही उन्मत्त हाथी की तरह दुर्योधन चिंगाड़ा, सुन ले वृकोदर, न्यायानुसार गदा युद्ध में देवराज इंद्र भी मुझे नहीं हरा सकता, फिर तेरी क्या औकात। बस इतना चाहता हूं कि कृष्ण के परामर्श पर अन्याय युद्ध में मत प्रवृत्त होना। इसी समय बलराम वहां पहुंचे थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और युद्ध आरंभ किया। विकट और भयानक युद्ध था वह। उनकी चित्कारों और गदा की टक्करों से आकाश थर्रा रहा था। वे लड़ते, थकते और थोड़ी देर बाद फिर भिड़ जाते। कभी दुर्योधन भारी पड़ता दिखाई देता, कभी भीम। दुर्योधन ने 2 बार अपने प्रहार से भीम को मूर्छित कर दिया, लेकिन दोनों बार उन्हें स्वस्थ होने का अवसर दिया। वह चाहता तो मार सकता था भीम को, लेकिन नहीं किया ऐसा। गदा की टकराहटों से उड़ती चिंगारियों के बीच चिंतित अर्जुन ने कृष्ण से कहा, क्या लगता है आपको? कृष्ण बोले, न्याय युद्ध में भीम दुर्योधन को कभी नहीं हरा सकते। अर्जुन डर गए। तब कृष्ण मुस्कुराए और जांग थपथपाकर अर्जुन को संकेत दिया। जिस समय दुर्योधन अपनी चपलता, कौशल, गतिशीलता और बुद्धि चातुर्य से भीम को चकमे पर चकमा दे रहा था और उसके गदाघात को लगातार निष्फल कर रहा था, उसी समय भीम का ध्यान अर्जुन के जांग थपथपाने की ओर गया। भीम अपने को थका दिखाने का अभिनय करते हुए पीछे हटा, फिर क्रोध से उसकी ओर दौड़ा। दुर्योधन उस प्रहार को फिर व्यर्थ करने के लिए जैसे ही ऊपर उछला, भीम ने नियम तोड़कर वज्र तुल्य भीषण गदा घुमाकर उसके घुटने पर फेंकी। दुर्योधन चित्कार करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नीच, अधम, पापी। क्रोध से कांपते और चीखते चिल्लाते बलराम हल उठाकर भीम को मारने के लिए दौड़े। नाभि के नीचे गदा प्रहार करना कहाँ का नियम है? यह हत्या है, वध है, युद्ध नहीं। तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण रोकने के लिए उनके पीछे दौड़े, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे भीम के अधर्माचरण को कोसते हुए, उसे कूट योद्धा घोषित करते हुए तुरंत युद्ध स्थल से चले गए। तभी से वे कृष्ण से नाराज चल रहे थे। बोलचाल भी लगभग नहीं के बराबर रह गई थी। किशन, सो तो नहीं गया? भाई योगी आदमी हो, क्या ठिकाना। जब चाहे सो जाओ, जब चाहे जग लो। यहाँ तो नींद ही नहीं आ रही है।
क्यों, क्या हो गया? कृष्ण ने बलराम की तरफ करवट बदलते हुए पूछा। जब भी कहीं से सुगंध आती है मुझे कुरुक्षेत्र की याद आ जाती है, और यह आज से नहीं, तभी से है जब से लौटा हूं। इस सुगंध से कुरुक्षेत्र का क्या संबंध? उसकी दुर्गंध से। जब मैं तराई से आगे मैदान में आया तो एक लक्कड़हारा दिखा। उससे पूछा, बाबा कुरुक्षेत्र किधर पड़ेगा? उसने आसमान की ओर इशारा करके कहा। देखो ये गिद्ध, चील, कौवे, उनके झुंड के झुंड जिस दिशा में उड़ते हुए चले जा रहे हैं उसी दिशा में चलते जाओ, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और सही बताया था उसने। कुरुक्षेत्र में तो बाप रे बाप, जाने कितने योजन लाशों पर चलकर द्वैपायन सरोवर तक पहुंचा था। लाशें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थीं। आदमी, उनकी खत्म तो हाथियों की, घोड़ों की, फिर आदमियों, ऊंटों की मांस के लोथड़े जले अधजले, सड़े गले की बदबू ऐसी कि मूर्छा आ जाए। इस बदबू ने कभी पीछा नहीं छोड़ा, चाहे जहां जाऊं, जहां रहूं। और आश्चर्य यह है कि यह उसी समय महसूस होती है जब कहीं से भी खुशबू का झोंका आता है। दोनों ओर से लंबी चुप्पी। कृष्ण ने कहा, दाऊ, आप कुछ दूसरी बातें नहीं कर सकते? अच्छी अच्छी गोकुलों के दिनों की, जब आप मेरी शरारतों पर मारते थे। नहीं मार सकते। ना यह गोकुल है, ना तुम वैसे हो, ना शरारतें वैसी हैं। याद है तुम्हें, गदा युद्ध के बाद भीम को मारने के लिए हल लेकर दौड़ा था मैं। क्यों नहीं मारा? इसलिए कि मैंने रोक दिया था? नहीं, इसलिए कि मैंने जांग थपथपाकर अर्जुन को इशारा करते हुए तुम्हें देखा था। अधर्म तुम्हारा था, भीम का नहीं। तुम मुझे ही मारा होता आपने। बलराम उतान से फिर करवट घूमे कृष्ण की तरफ। किस किस अधर्म के लिए मारता मैं? एक दो हो तब तो। क्या समझते हो मैं हिमालय धुनी रमाने के लिए गया था? तपस्या करने गया था? उस ऊंचाई से वह सारा कुछ देख सुन रहा था जो तुम कुरुक्षेत्र में कर रहे थे। तुम अधर्म की नींव पर धर्म की जर्जर इमारत खड़ी कर रहे थे। कहकर गए थे द्वारिका से कि यह अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना करनी है। किस धर्म को स्थापित किया? न्याय को, ईमानदारी को, भाईचारे को, प्रेम को? किसको? प्रेम योग का ज्ञान देते घूम रहे हो, और दादा को पोते से, मित्र को मित्र से, गुरु को शिष्य से, और भाई को भाई से मरवा रहे हो। पूरे आर्यावर्त में घूम कर देखा मैंने, ब्राह्मणों, महिलाओं और बच्चों को छोड़कर कोई नहीं बचा है। इसे किस धर्म की स्थापना कहेंगे? बलराम उत्तेजना में उठकर बैठ गए। कृष्ण उनकी ओर मुंह करके चुपचाप लेटे रहे और सुनते रहे, छोटे भाई की तरह। बीच में कई बार बोलने की इच्छा हुई, लेकिन डर लगा कि कहीं फिर नाराज ना हो जाएं और उठकर चल दें। हाँ, तुमने एक काम जरूर किया। बलराम रुककर बोले, तुमने युद्ध की शास्त्रीय और पुरानी शैली को नकारा साबित कर दिया अपनी छल और कूटबुद्धि से। इसका प्रयोग तुम राक्षसों, असुरों के संहार के लिए करते हो, लेकिन युद्ध में छल से तुमने जिनका वध किया वे असुर और राक्षस नहीं थे। भीम, द्रोण, कर्ण, ये अनमोल रत्न थे आर्यावर्त के, जो किसी किसी युग में कभी कभार ही पैदा होते हैं। इन्हें अकेले नहीं मार सकता था क्या अर्जुन? फिर वह किस बात के लिए तीनों लोकों में सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाता फिर रहा है? बलराम कृष्ण की प्रतिक्रिया देखते रहे। कृष्ण ने आंखें बंद कर रखी थीं, चुप थे। हाँ, इस युद्ध के बाद इतना जरूर हुआ, जो पहले दबे स्वर में तुम्हें अवतार या ईश्वर कहते थे वे खुलकर स्तुति गान करने लगे। और गाने वाले थे ही कौन? वही वेद पाठी ब्राह्मण, तपस्वी ऋषि मुनि, यज्ञ हवन पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण। तुम्हें भी अच्छा लगता था और मुझे भी खुशी होती थी कि चलो, मेरा छोटा भाई ईश्वर है, मैं ईश्वर का बड़ा भाई हूँ। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बराबर उठता है कि ईश्वर का काम केवल संहार करना है, निरर्थक, निरुद्देश्य, निस्वार्थ जनसंहार। और क्या समझते हो, जो कुछ कुरुक्षेत्र में हुआ या तुमने किया, द्वारिका उससे अछूती रहेगी। जो भी 150 उस युद्ध से लौटे हैं, अपंग और विकलांग, वे अंधे बहरे हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा होगा, कुछ नहीं सुना होगा।
कैसे मान लें कि वे महाभारत में अपने द्वारिकाधीश की महिमा लोगों से न गाते होंगे? किशन, ये मेरे विचार हैं, आवश्यक नहीं कि सही ही हूं। इस तरह बलराम के एक आलाप के साथ ही उस रात की सुबह हुई। बातें कहते सुनते कब भोर हो गई पता ही नहीं चला। पूरब के आसमान में लाली दिखाई देने लगी थी, चिड़ियों के कलरव सुनाई पड़ने लगे थे, परिसर में मोर और हिरन घूमने लगे थे, हवा में खुनक थी और हल्की ठंड महसूस हो रही थी। रात भर दहाड़ने के बाद थक कर समुद्र अब हाँफ रहा था और उसकी लंबी लंबी सांसें वाटिका तक सुनाई पड़ रही थीं। बलराम के शांत हो जाने के बाद कृष्ण उठ बैठे। वे कुछ कुछ भावावेश और उत्तेजना में थे, लेकिन बलराम का लिहाज करते हुए संयम से बोलना शुरू किया। दाऊ, तुम तो विश्व प्रपंच से ऊपर उठ चुके हो, लेकिन मैं नहीं उठ सका, उसी में धंस गया। धंसने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। बात बहुत पहले की है दाऊ, शायद तुम्हें याद हो। तब हम मथुरा में थे। विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का स्वयंवर था। जरासंध, शिशुपाल, शाल्व और उत्तर पूर्व राज्यों के सभी नरेश आमंत्रित थे। यदि नहीं आमंत्रित थे तो सूरसेन के नरेश। क्यों? क्योंकि उन्हें क्षत्रिय नहीं यादव समझा जाता था। तुम्हें पता है दाऊ कि हमारे आद्य पुरुष यदु शापित थे पिता के शाप से। तब से क्षत्रियत्व का लोप हो गया और हम यादव हो गए। इसलिए देखा होगा जितने भी क्षत्रियों के स्वयंवर होते हैं, हमें बुलाया जाता है देखने के लिए, शोभा के लिए, भाग लेने के लिए नहीं। मुझे पता था कि रुक्मिणी मेरा वरण करना चाहती है। भीष्मक को भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके चारों भाई उसकी इच्छा के विरुद्ध थे। वे चाहते थे कि वह शिशुपाल का वरण करे, अर्थात जिसके लिए स्वयंवर, उसी को यह अधिकार नहीं कि किसे चुने। उसी समय दाऊ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मथुरा संभालो। मैं आया। मैंने अपने साथ चुने हुए योद्धाओं को लिया और क्षत्रियोचित रीति से रुक्मिणी को हरण कर ले आया। मैंने उन जाति अभिमानी, पाखंडी, दंभी क्षत्रियों के दर्प को विदीर्ण करते हुए कह दिया कि यह अनामंत्रित ग्वाला अपनी रुक्मिणी को लिए जा रहा है। जो करना है कर लो, लेकिन असल बात क्षत्रिय यादवों की नहीं है। एक प्रश्न मेरे मन में बराबर गूंजता रहता है, तब भी और अब भी, कि क्या मनुष्य का मनुष्य होना ही काफ़ी नहीं है? फिर उसे वर्णों में क्यों बांटा गया? क्यों कहा गया कि यह क्षत्रिय है, यह ब्राह्मण है, यह वैश्य, यह शूद्र? द्वारिका में तो सब यादव हैं, चाहे वे खेती करें, चाहे व्यापार, चाहे लोहे लकड़ी के काम। आर्यावर्त का ही ऐसा कोई नरेश नहीं जिसे अपने पशुधन पर गर्व ना हो। कौरवों पांडवों के बीच पहली मुठभेड़ किस बात के लिए हुई थी? विराट की गायों के लिए ही तो। दाऊ, मैंने अब तक जो किया कुछ भी गलत नहीं किया। यादव, ग्वाला, चरवाहा, रास रचैया, बंसी बजैया सुनते सुनते थक चुका था मैंने तय कर लिया था कि जब मैं गौवें चरा सकता हूँ तो तुम जैसे पशुओं को भी चरा सकता हूँ। और रही बात ईश्वर की, तो मैं ईश्वर कहो या वासुदेव होना चाहता था, क्योंकि उसकी कोई जाति नहीं होती, वर्ण नहीं होता, गोत्र नहीं होता। अकेला वही है जो वर्णाश्रमों के बंधनों से मुक्त है। और दाऊ, कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ता है विजय के लिए। और विजय गांडीव के रास्ते नहीं मिलती है रणनीति से। जिसे तुम छल, कपट, झूठ, अधर्म कहते हो, वे रणनीति के ही अंग हैं। और मैंने रणनीतिकार की भूमिका उसी दिन तय कर ली थी जिस दिन स्वयं को निशस्त्र घोषित किया था। और दाऊ, यह अपनी द्वारिका जो हमेशा से हाशिए पर रही थी, हमारे तुम्हारे तमाम अभियानों और सफलताओं के बावजूद, जो आर्यावर्तियों की नज़र में भेड़, बकरी, गाय चराने वाले ग्वालों के टीले से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी, वही द्वारिका आज उनके लिए दर्शनीय स्थल है। देख रहे हो लगातार आने वाले ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों को। अगर वे आते हैं, पूजा अर्चना अभ्यर्थना करते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? कृष्ण ने अपनी बात खत्म करने के बाद बलराम को देखा। बलराम ने उठते हुए कहा, तुम्हारी कुछ बातें समझ में आईं, कुछ नहीं आईं। जो नहीं आईं
उनके लिए फिर मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य रोचक तथ्यों के साथ। तब तक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।